हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। पिछले दिन के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि विल द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन दिस पास थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में पूछा है। तो ओरिजिन से पास करने के लिए क्या चाहिए कि y इज इक्वल टू 3x है। हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, y का वैल्यू अगर हम लोग क्या रख देते हैं, y का नहीं x का वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ x है, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें तो y कितना आता है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा। दैट इज़ y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, मतलब x भी 0 y भी 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों 0 0 अगर हो रहा है, इसका मतलब इस तरह से है, एक ग्राफ दिया हुआ है, समथिंग इधर है और कुछ इधर है, ये x एक्सिस या y एक्सिस है। दोनों अगर 0 हो जाता है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका। अगर यहाँ पॉइंट है तो 0 0, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो क्या ओरिजिन से ये पास कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आपका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक ना। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्या है, कहा है कि y अक्ष का समीकरण है, द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। तो y एक्सिस का जब भी अगर पूछ दिया जाए कि मतलब y एक्सिस का क्या इसका इक्वेशन होगा, हम लोग क्या करेंगे कि y एक्सिस हम लोग का क्या हो जाता है, y एक्सिस हम लोग का जो होता है कि y एक्सिस का कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, कुछ वैल्यू होता है y एक्सिस का, लेकिन x का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। x मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि ये x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब बोलता क्या है कि इक्वेशन मतलब y अक्ष का समीकरण, यानी y एक्सिस का जो इक्वेशन है, तो इसमें कोई इक्वेशन बनेगा तो x एक्सिस में आया ही नहीं, ये एक्सिस में आया ही नहीं, सिर्फ इसी पे मौजूद रहा है, तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका जब भी y इक्वेशन y एक्सिस का इक्वेशन पूछ दे तो आप आंसर दीजिएगा x इज इक्वल टू 0। अगर x एक्सिस का इक्वेशन पूछता है तो आप y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आ सकता है, इससे ऐसा भी पूछ सकता है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है। 14 क्या कहा है हम लोग ये देखते हैं। कहा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट इज। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो अभी आप लोग को हम बताए थे कि ओरिजिन कैसे होता है, इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, और जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है। ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन हम लोग का ये पॉइंट पे है, देखिए इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, एक्चुअल में ये पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ होता है 0 0 होता है। तो यहाँ पे ओरिजिन पे अभी हम आप लोग को बता चुके थे, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है। क्वेश्चन बोला है आकृति आकृति देखिए यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक, यानी आपको तो इंग्लिश बताना है, थोड़ा देख लीजिए इंग्लिश से क्या कहा है। इन फिगर दिस बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इज, P का कोऑर्डिनेट कितना होगा इसके बारे में पूछा है। तो इसको जूम कर देते हैं आप लोग को थोड़ा सा, ताकि और क्लियर हो जाए। इस P में देखिए, इस P का पूछा है कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको एक्चुअल में पूछा है। तो ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस को लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस, यहाँ से कितना एक्स एक्सिस चला है ये देखते हैं। तो एक्स एक्सिस में हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि एक्स एक्सिस 3 तक गया है, ठीक है ना। इस पॉइंट से देखते हैं कि एक्स एक्सिस यहाँ पे 3 है, तो और वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं धीरे धीरे, थोड़ा कलर दूसरा कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो देखिए वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं, तो इतना दूर तक चलते हैं जब तक कि वाई ना मिल जाए। तो ये दोनों जब मिलता है तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को P कहते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो तो एक्स एक्सिस का 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है, वाई एक्सिस का 2 है, तो कितना हो जाएगा आंसर 3 एंड 2। इसको कंफ्यूज नहीं करना है, 2 3 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाई एक्सिस पहले नहीं होना चाहिए, पहले एक्स एक्सिस होना चाहिए फिर वाई एक्सिस होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट जो है 2 एंड मतलब 3 एंड 2 है, ठीक है।
तो इसका देखिए ऑप्शन कितना दिया हुआ है इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा कि 3 and 2 विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है, बोलता है कि लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ। देखिए अब बोलता है कोई भी लाइन्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ। तो हम पढ़ाए थे, एक्सियम पढ़ाए थे, डेफिनेशन, पोस्टुलेट और प्रूफ क्या होता है, ये सारी चीज़ बताए थे। तो इस तरह का जो डेफिनेशन होता है, ये एक्चुअल में ये डेफिनेशन है, ठीक ना, ये डेफिनेशन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या गया, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज किस तरह से हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ इस तरह से देखिए एक त्रिभुज है इस तरह से। अच्छा, बोलता क्या, वन इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। मतलब देखिए यहाँ पर अगर 90 डिग्री है, देखिए यह 90 डिग्री है, और अगर इसको 45 कर देते हैं, ठीक है, दोनों को, ये दोनों का सम कर दिए तो यहाँ 90 आ गया। तो इस तरह के जब भी बीच में जो एंगल बनाता है, अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो इस तरह के कोण को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कहा है कि इन फिगर पी ओ क्यू, यहाँ पे देखिए पी ओ क्यू में, ठीक है, इज अ लाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है 3x है, दूसरा क्या है 4x है, और ये 40 है। तो ये क्या करते हैं, एक्चुअल में तीनों का ऐड होता है तो ये कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लाइन है एक। ठीक है, तो कोई भी लाइन को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 180 डिग्री आता है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या है 40 है, फिर प्लस 4x है, प्लस 3x है। ठीक है, इतना इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 40। ठीक है, तो आते हैं 7x इज इक्वल टू 140, दैट इज x इज इक्वल टू 7 2 जा 14 होता है, ये 0, मतलब 20 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसको 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो x का वैल्यू है वह x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देख रहे हैं ना ऑप्शन, इसमें देखिए यहाँ ये इंग्लिश से है, उसमें ए है, ठीक है, हिंदी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 डिग्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है, बोलता है कि इन फिगर, यहाँ पे देखिए फिगर को देखिए, एक्चुअल में सबसे पहले इस फिगर को देखिए, कहता है इन फिगर, बोला है कि OP इज पैरेलल टू RS। ठीक है, तो यहाँ पे नज़र क्या आ रहा है, OP क्या है, हम लोग ये चीज़ देखते हैं। तो यहाँ OP है और RS है, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल है। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इस फिगर को ताकि और भी क्लियर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है पहले ये देख लेते हैं कि OP, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, PQR, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन PQR। एक्चुअल में पूछा ये एंगल के बारे में कि ये कितना है, क्यू कितना है, ये एंगल पूछा है। अब इसको हम जूम करके थोड़ा सा देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दिया हुआ है पैरेलल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर हम डॉटेड लाइन से इसको ऐसे करके मिला देते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये देखिए ये लीनियर ये है, और ये जो अगर एंगल इसको हम ऐड कर देते हैं, ये एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल को अगर ऐड कर दें यहाँ पे, वेट करिए, क्या है इस तरह से ये एंगल हम लोग देख रहे हैं, इस एंगल को जब भी हम ऐड कर देंगे तो 180 मतलब 110 के साथ ऐड होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है 110 प्लस, अगर ये हम एंगल को इसको मान लिए हैं कितना है x है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए लिख दिए x, 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल आ रहा है मेरा, ठीक है, ये जो हम इसको एक्सटेंड किए थे ना, जब इसको इस तरह से एक्सटेंड किए थे, तो ये जो एंगल आया एक्चुअल में, ये एंगल कितना आया, ये आ गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल दिया हुआ ये 70 डिग्री है।
अब हमको ये एंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे एरो मार्क्स देखिए, ये एंगल फाइंड आउट करने हैं ताकि हम लोग फिर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इस तरह से ये कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल अगर बन रहा है आपका 130, तो इसी तरह 180 से माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो आपका यहाँ का जो एंगल बन गया है इसको फ्रेश कर देते हैं। यहाँ देखिए, इसको क्या करते हैं, इस तरह से एक्सटेंड कर लिए थे और ये बन गया था आपका 70 और ये बन गया है 50। अब क्या जानते हैं, इसको x मान लेते हैं थर्ड को, तो क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो 70 प्लस 50 कर दिए, ये इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, 70 प्लस 50 120 हो गया, इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट इज x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। तो पी क्यू आर जो हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, पी क्यू आर। यहाँ देखिए ये जो एंगल बना, ये एंगल जो बन गया आपका कितना हो गया, कितना हो गया आपका, हम लोग कितना फाइंड आउट किए थे अभी, 60 डिग्री, ठीक है। देखते हैं आंसर 60 डिग्री है या नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। सर्वांग समता जो होता है यही इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ठीक ना, कि नोट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी है वो कौन सा जो है कि नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है, इसके बारे में ये कह रहा है। तो हम लोग जब पढ़े थे तो याद करिए, साइड एंगल जो था ये क्राइटेरिया नहीं था। बाकी बात साइड एंगल और साइड तीनों था मौजूद, लेकिन साइड एंगल मौजूद नहीं था। यही चीज़ एंगल साइड था, ये करेक्ट था, लेकिन साइड एंगल ये क्राइटेरिया नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है ये ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि इन पी क्यू आर, ठीक ना, बोलता है एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। अब देखिए पी क्यू आर बनाते हैं, हम मान लेते हैं इस तरह से पी क्यू आर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि एंगल आर इज ग्रेटर देन, ये बोलता है एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू यहाँ पे, ठीक है। एंगल क्यू है, ये बड़ा हो जा रहा है आपका एंगल क्यू से, मतलब इसका जो अपोजिट साइड होगा, इस एंगल का जो अपोजिट साइड है, मतलब इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, पी क्यू, ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, अब देखिए ऑप्शन में क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, क्यू आर देखिए बोलता है क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर। तो हम लोग इसका क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे नहीं मतलब हम लोग नहीं जान रहे, क्योंकि ये एंगल का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो ये हम साइड का कुछ नहीं कह सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पी क्यू इज़ ग्रेटर देन पी आर, पी क्यू इज़ ग्रेटर देन पी आर। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे पी क्यू जो है ये ग्रेटर देन पी आर हो जाएगा, नहीं ये तो सही बात है, यही चीज़ आपका करेक्ट है, क्योंकि ये एंगल ज़्यादा है आपका, आर एंगल ज़्यादा है, तो पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू ग्रेटर हो जाएगा। ये एंगल छोटा है तो ये पी आर से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी। देखिए यहाँ ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, ठीक है, ए बी सी है ये। अब बोला है बी सी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे देखिए ये बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये जो एंगल हैं ये अपने आप इक्वल हो जाता है। ये तो हम पहले बता चुके हैं आप लोग को कि दो साइड जिसका होगा उसके जस्ट उसके बेस में बना जो एंगल है हमेशा इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, अगर ये 80 डिग्री है, ठीक है, तो बोलता है एंगल ए इज इक्वल टू, तो मान लेते हैं एंगल ए को एक्स मान लेते हैं, तो अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी भी आप है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल थे तो एक्स दोनों को मान लिए। अब क्या लिखते हैं कि सम ऑफ ऑल
एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, दैट इज 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। 180 में 80 और ये जो 2 है इधर डिवाइड हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 50 हो गया, जिसमें से एंगल ए भी शामिल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपका करेक्ट हो गया सी। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है ये चीज़ पे ध्यान देते हैं। बोलता है कि 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, द फोर्थ एंगल विल बी। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जिस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कोई ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसी तरह एक प्रॉपर्टी हम लोग को जानना क्या होगा क्वाड्रिलेटरल के कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का जितने भी एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरह से देखते हैं कि 75 प्लस 90 प्लस 75 इज इक्वल टू कितना होता है 360 है। ठीक है, 360 हो जाएगा। अब देखिए 75 प्लस 75 150 हो गया, प्लस 90 हो गया तो 240 हो गया ये टोटल ऐड करने के बाद, प्लस ये हो जाएगा आपका थर्ड जो मान लेते हैं कि जो लास्ट एंगल है फोर्थ वो एक्स था, तो एक्स इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 240। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 40 to 60 जाने में 60 प्लस 60 मतलब मिलके कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जो फोर्थ एंगल है वो आपका 20 डिग्री हो जाएगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन जो है आपका 120 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर इज। अब रोम्बस क्या होता है, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है रोम्बस का, ये रोम्बस है। तो रोम्बस जब भी होता है तो इसके मिड पॉइंट्स को, यानी हम इसके मिड पॉइंट्स को ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह देख रहे हैं ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये आपका क्या है, एक आपका ये आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल का एग्जांपल है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक रेक्टेंगल बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज रेक्टेंगल। तो आज हुआ क्वेश्चन नंबर 24 तक है। ठीक है, हम कल से मतलब कल 25 से आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोग, और हाँ 25 से 15 क्वेश्चन लगभग कल कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ताकि मतलब क्या है 3 क्लास में लेने से यही है कि आप लोग सही से पढ़ सको, एक एक को पढ़ सको, समझ लो। उसके बाद जो सेट आता है जो हम सेट को पढ़ाएंगे इस बार, ये तो फर्स्ट सेट था इसलिए आपको मतलब समझिए कि आपके हाथ में पकड़ा के पढ़ाना पड़ रहा है। उसके बाद जब आप लोग का पकड़ मजबूत हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में, तो फिर आप लोग को सेट देंगे और सेट में जितना फास्ट हो सके, या हो सकता है हम लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, आप लोग तुरंत आंसर आप लोग से मांगेंगे, क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मतलब समझिए कि आप लोग को 100 में 100 मार्क्स लाना है। यहाँ पे 80 मार्क्स रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा ना, तो 40 का हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, यानी 80 मार्क्स और 20 मार्क्स आपके स्कूल से मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग को 100% मार्क्स सिक्योर करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।